पर्वतीय संस्कृति को एक नया आयाम देने वाले गढ़वाली सहगल की उपमा से विभूषित श्री जीत सिंह नेगी जी का जन्म 2 फरवरी 1925 को पौड़ी के अयाल गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही ये अपने पिता श्री सुल्तान सिंह नेगी जी के साथ बर्मा चले गए। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की। वहां रहकर भी पहाड़ और अपने गांव घर में गाए जाने वाले गीतों का सम्मोहन नहीं छूटा। बॉलीवुड फिल्मों के गीत संगीतकारों जैसे मन्ना डे, के सहगल आदि से भी आप काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के गीतों को गुनगुनाते हुए इन्हें गीत लिखने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई। किशोरावस्था में बर्मा से लौटने के पश्चात इन्होंने गीत साधना शुरू की। अपनी आकर्षक सुरीली धुनों में लोकगीत गाकर आप लोकप्रिय होने लगे। इनके गीतों की दुनिया में एक खूबसूरत और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1949 में यंग इंडिया ग्रामोफोन कंपनी ने इन्हें गढ़वाली लोक गायक के रूप में मुंबई आमंत्रित किया। वहां इनके 6 गीतों की रिकॉर्डिंग हुई जो खूब प्रचलित हुई। गायक के रूप में अपनी पहचान बना लेने के बाद आपने एक छोटा ग्रुप बना लिया जो आगे चलकर जीत सिंह नेगी एंड पार्टी के नाम से मशहूर हुआ। आप केवल गीतों तक ही सीमित नहीं रहे। भारी फूल, मलेथा की कूल जैसे प्रसिद्ध आंचलिक नाटकों का लेखन और मंचन कर आपने ख्याति प्राप्त की। गढ़वाल क्षेत्र की अनेक साधारण असाधारण पात्रों नायकों पर आधारित गीत, नृत्य नाटिकाएं, एकांकी जैसे जीतू बगड़वाल, रामी, राजू पोस्टमैन भी इन्होंने खूब लिखी, जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर पहचान मिली बल्कि लखनऊ, दिल्ली आकाशवाणी पर भी उनका प्रसारण हुआ। दिल्ली दूरदर्शन ने तो उसका हिंदी रूपांतरण भी प्रसारित किया। श्री नेगी जी की संगीत की समझ और मधुर कंठ इनके गीतों में प्राण फूंक देते थे। यही कारण था कि इनके गीत बहुत जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाते और लोकप्रियता बढ़ती जाती थी। इनका गीत तू होली ऊंची डांडियों माँ वीरा घसियारी का भेष माँ को भारतीय जनगणना सर्वेक्षण विभाग ने सन 1961 में सर्वप्रिय लोकगीत घोषित किया। HMV, कोलंबिया जैसी बड़ी ग्रामोफोन कंपनियों ने आपके गढ़वाली गीतों को रिकॉर्ड किया। उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने भी आपके गीतों को म्यारा गीत नामक पुस्तक में संकलित कर सम्मानित किया। ये सभी गीत कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुए, अतः इन गीतों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है। नेगी जी पारंपरिक लोकगीतों की विशुद्धता के प्रति सदैव सजग रहे। बकौल नेगी जी, पारंपरिक गीतों से छेड़छाड़ करना खतरनाक होता है। इन गीतों की धुनों को तो लिया जा सकता है पर शब्दों को नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये एक प्रकार का शास्त्रीय गीत है। आपका स्पष्ट मानना था कि लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए लोक कलाकारों को लोक परंपराओं का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए गांव में जाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों, गतिविधियों, त्योहारों, मेले, पूजा आदि पूर्ण वातावरण का ज्ञान करना होगा। भावी पीढ़ी के लिए नेगी जी द्वारा दिए गए उपरोक्त संदेश को सहेजने और विस्तारित करने का बीड़ा उठाया है उनकी सुपुत्री श्रीमती मधु नेगी और सुपौत्री रितिका नेगी ने। मधु नेगी, जो राजकीय विद्यालय में संगीत की अध्यापिका हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पर्वतीय संस्कृति के संवर्धन में लगी हुई श्री नेगी जी की पौत्री बतौर कलाकार कई लघु फिल्मों का निर्माण कर चुकी हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है निश्चित ही श्री नेगी जी की धरोहर सुरक्षित हाथों में है।